सकते हैं। हमारे पास 600 रुपया नहीं है तो कोरोना जांच नहीं हुआ, वहाँ से लौट गए हैं। आज़ादी के 74 साल बीत गए, लेकिन ऐसी दुर्दशा कभी भी जनता की नहीं हुई जो आज हो रही है। नमस्कार, मैं हूं विवेका। आप देख रहे हैं खबर बिहार 24। बिहार में क्या लॉकडाउन लगेगा, क्या नाइट कर्फ्यू लगेगी, यह संशय बना हुआ है। लेकिन राज्यपाल के अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक कल यानी 17 अप्रैल को होनी है, जिसमें सर्वदलीय बैठक में सारे लोग शामिल होंगे और कोरोना प्रकरण पर विचार विमर्श किया जाएगा, गंभीरता से सोचा जाएगा। ऐसा कहा जा रहा है कि कल के बैठक के बाद ऐसे स्थान जहां पर कोरोना का प्रकोप सबसे अधिक है, उस जगह को बंद किया जा सकता है, लॉक किया जा सकता है, या रात्रि का कर्फ्यू लगाया जा सकता है। मैं बताऊं आपको कि रिकॉर्ड तोड़ कोरोना पीड़ितों की वृद्धि पिछले 24 घंटे में हुई है। 6133 मरीज मिले हैं एक दिन में, 24 घंटे में, और 24 की संख्या में मौत लोगों की हुई है। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कोरोना की मार जबरदस्त है। आज़ादी के 74 साल बीत जाने के बाद भी पिछले एक साल से जो बिहार के देश के जनता की दुर्दशा हो रही है, इस दुर्दशा के जिम्मेदार सीधे सीधे देश के प्रधानमंत्री कहे जा सकते हैं। एक साल पहले से कोरोना का प्रकोप है, प्रभाव है। जांच की प्रक्रिया तेज की जाएगी, जांच की जाएगी, कोविड के वैक्सीन दिए जाएंगे, तरह तरह के शगुफे चलाए गए, तरह तरह की बातें कहेगी गई। अभी वर्तमान में ऐसी स्थिति है कि तेजी से कोरोना पीड़ितों की वृद्धि हो रही है। लंबी लंबी लाइनें लग रही है, चाहे जांच कराने का मामला हो या वैक्सीन लेने का हो। कहीं कहीं यह भी आरोप लगाया जा रहा है कि कोरोना के जांच फ्री के बजाय पैसे लिए जाते हैं। पैसे नहीं रहने के कारण आम लोग वापस चले जा रहे हैं, चूंकि वो गरीबी से जूझ रहे हैं। सरकारी कार्यालयों, अस्पतालों में भी रुपये मांगे जाते हैं। भीड़ इतनी जमी हुई है कि मानो मेला लगा हुआ है। कोरोना रूपी महामारी से लड़ने के लिए सरकार की तैयारी बेकार साबित हो रही है। मरने वाले की संख्या इतनी तेजी से बढ़ रही है कि शमशान घाट या कब्रिस्तान में जगह नहीं है। लकड़ी कम पड़ रहा है। जगह के अभाव में सड़कों पर लाश को दफनाया और जलाया जा रहा है। यहाँ तक कि कई परिजन अपने परिजनों को दाह संस्कार के लिए ले जाने से भी इनकार कर रहे हैं, क्योंकि वो कोरोना पीड़ित हैं। साथ ही साथ माली हालत भी खराब है। कहीं कहीं कहा जाता है कि 20,000 रुपये दाह संस्कार करने में देने होते हैं। तो कई तरह की बातें सामने आई है। लोग ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, बेड के अभाव में तरफ तरफ कर मर रहे हैं। बेड का अभाव है, जमीन पर पड़े हुए हैं। टेम्पू में, गाड़ियों में अपने तरफ से ऑक्सीजन लगाकर बैठे पड़े हैं, लेकिन अस्पताल में जगह नहीं है। मौतें हो रही है। सूचना मांगे जाने पर परिजनों को यह नहीं बताया जाता कि परिजन मर गए या जिंदा हैं। कई तरह की बातें सामने आई है। कोरोना का यह विकराल रूप मनुष्य के जीवन को निगलना प्रारंभ कर दिया। मौत तेजी से हो रही है। शमशान घाट और कब्रिस्तान में जगह कम पड़ रहे हैं। अस्पताल में जगह नहीं है। सरकारी आंकड़ा सही नहीं बताए जाते, जबकि वस्तु स्थिति कुछ और है। क्या बिहार में लॉकडाउन लगेगा? क्या बिहार में नाइट कर्फ्यू लगेगी? अन्य प्रदेशों के अपेक्षा अगर कही जाए तो बिहार में मौतें
कम हो रही है, मरीज कम मिल रहे हैं, लेकिन बिहार में भी बद से बदतर हालात बने हुए हैं। सरकारी अस्पतालों में ऑक्सीजन का अभाव, सरकारी अस्पतालों में बेड का अभाव, सरकारी अस्पताल में डॉक्टर मरीज का अभाव। लोग तड़प रहे हैं, लोग जांच कराने के लिए लंबी लंबी लाइनों में खड़े हैं, लोग वैक्सीन लेने के लिए लंबी लंबी लाइनों में खड़े हैं। जांच केंद्र बढ़ाया जाना चाहिए, वैक्सीन देने का केंद्र बढ़ाया जाना चाहिए। सीधे सीधे जनता का आरोप है कि सरकार ने अब तक क्या किया, सरकार 1 साल से क्या कर रही है। क्या सरकार को पहली प्राथमिकता है चुनाव कराना, या सरकार की पहली प्राथमिकता है जनता के जान को बचाना? ऐसा मानो लगता है कि आज़ादी के 74 साल में जितनी दुर्दशा आम जनता की अब हो रही है, कभी भी ऐसी दुर्दशा आम जनता की नहीं हुई थी। सर्वदलीय बैठक में अब क्या निर्णय नीतीश कुमार लेते हैं, उस निर्णय के बाद मैं आपको अवगत कराऊंगा कि क्या लॉकडाउन लगेगा, क्या नाइट कर्फ्यू लगेगी, या कुछ और सख्ती बढ़ती जाएगी, या सप्ताह में 1-2 दिन का बाजार बंदी का निर्णय होगा, जिस प्रकार दिल्ली में हुआ है। आंकड़े सही नहीं बताए जाते, यह भी आरोप सरकार पर लगा है। तो दोस्तों, अपने जान को बचाए रखने के लिए विटामिन सी संबंधित वस्तु का इस्तेमाल करें। नारंगी, सेव, प्याज, लहसुन, आंवला आदि, नींबू सहित अन्य ह्यूमिनिटी पावर बढ़ाए जाने के लिए वस्तु को इस्तेमाल करें। गाजर, बीट आदि वस्तु का इस्तेमाल करें। साथ ही साथ मास्क लगाना न भूलें। शरीर को बचाए रखने के लिए, कोरोना से अपने आप को बचाए रखने के लिए, परिजन को बचाए रखने के लिए हाथ धोना आवश्यक है। दूरी बनाए रखना लोगों से ज़रूरी है। काम न हो तो घर से बाहर ना निकलें। मास्क अवश्य पहनें। जान है तो जहान है, वरना कुछ नहीं है। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। धन्यवाद।